हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एसएससी ड्रीम जॉब पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 500 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के, यानी भारत के भूगोल के। इसके 2 वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम आगे के जो 25 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं, जिनमें आरपीएससी, आरआरबी और नेट के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली करी है? ठीक है, ऑप्शन हैं चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी है, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने कुछ अपने इनकी सीमा है भारत और बांग्लादेश की, इन दोनों के बीच कुछ क्षेत्रों में थोड़ा विवाद था कि वो क्षेत्र कौन से देश में पड़ते हैं। इसलिए उसका जो डाउटफुल स्थिति थी उसको क्लियर करने के लिए अपने मानचित्रों की अदला बदली करी है, ताकि एक अ, बिना किसी विवाद के एक सीमा दोनों देशों के बीच में हम बना सकें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से यंत्र का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मोनोमीटर और या फिर पवन वेग मापी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो हाइग्रोमीटर है वो इसका करेक्ट आंसर है, आर्द्रता मापी के रूप में। और जो ह्यूमिडिटी है हवा के अंदर, उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जो हाइड्रोमीटर है वो रिलेटिव डेंसिटी चेक करने के लिए काम में आता है। ठीक है, और जो मैनोमीटर है वो जो होता है आपका प्रेशर मेजर करने के लिए काम में आता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके खिलाफ बिश्नोई आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं, पेड़ों की कटाई, महिला असमानता, जानवरों की हत्या या फिर बढ़ता हुआ प्रदूषण। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो बिश्नोई आंदोलन इंडिया में स्टार्ट किया गया था वो पेड़ों की कटाई को लेकर स्टार्ट हुआ था। कुछ लोगों के द्वारा पेड़ों की कटाई करी जा रही थी, जिसके अगेंस्ट में जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों ने विरोध किया, और पेड़ों को भी इंसानों की तरह महत्व देते हुए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, चले अच्छा, निम्न में से किस देश से अमेजन नदी बहती है? ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखा है आपको, यूएसए, ब्राज़ील, कनाडा और रूस। ठीक है, तो इन चारों देशों में से ऐसा कौन सा देश है जिसमें से अमेजन नदी बहती है? ठीक है, तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील से अमेजन नदी बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु भूपर्पटी पर, यानी कि जो आपका अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास इसका, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और कोयला। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कोयला नहीं होता है आपको पता है, लोहा भी नहीं होता है आपको पता है, तांबा भी नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो धातु है वो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक में किसका डेटा पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, सभी वनस्पति प्रजातियां, सभी जंतु, सभी दुर्लभ प्रजातियां या फिर सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां। तो दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी वन्य जीवों की या पौधों की जो भी प्रजातियां जो कि विलुप्त होने वाली हैं, जो कि समाप्त होने वाली हैं, जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, वो सारी प्रजातियां जिस बुक के अंदर उनका डेटा जिस बुक के अंदर लिखा जाता है उसको रेड डेटा बुक बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकयुल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है, नेपाल, चाइना, भूटान या फिर पाकिस्तान।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर भूटान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। भूटान को ड्रकयुल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों चाइना को किस नाम से जाना जाता है? चाइना को हम ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, उत्तर और दक्षिणी वियतनाम के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच, ब्राज़ील और चिली के बीच। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन ए है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और जो आपका कनाडा है, इनके बीच में जो लाइन है उसको 49th पैरेलल लाइन बोला जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको 2-3 लाइनों के बारे में और बता देता हूँ जिनको जो आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं मैकमोहन लाइन के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चाइना के बीच में है, ठीक है, भारत और चाइना के बीच में। इसके साथ साथ रेड क्लिफ जो लाइन है, रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। और हाँ दोस्तों जो डूरन लाइन है, ठीक है, जो डूरन लाइन है, डूरन लाइन की अगर हम बात करें तो वो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में, बेसिकली वो पीओके और अफ़गानिस्तान के बीच में है, ठीक है। इस पर काफ़ी विवाद चला हुआ है अभी, पीओके अभी पाक अधिकृत कश्मीर माना जाता है इसको, तो ये विवाद का थोड़ा विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला नीना प्रशांत महासागर पर क्या प्रभाव डालती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक तरह की हवा है जो क्या प्रभाव डालती है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर कम कर दिया जाता है इसकी वजह से वाटर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भूमध्य रेखा पर दो देशों के बीच दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर, ठीक है, 111 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पवनें गर्म धूल से भरी हुई होती हैं और सहारा मरुस्थल से भूमध्य क्षेत्र की ओर बहती हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं सिरोको, लू, फाहन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिरोको हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों सिरोको जो होती हैं एक तरह की गर्म हवाएं होती हैं, जिस तरह से अपने इंडिया में लू चलते हैं उसी तरह की एक गर्म धूल भरी हवाएं होती हैं जो सहारा मरुस्थल से होकर के भूमध्य रेखा या भूमध्य क्षेत्र की तरफ बहती हैं। तो सिरोको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर्स का क्या कार्य होता है? ठीक है, ऑप्शन हैं श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, पौधों को जानवरों से बचाना, पौधों के परागण में सहायता देना या पौधों को सीधा खड़ा करने में मदद करना, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना हो जाएगा, ठीक है। पौधों में पाई जाता है न्यूमेटोफोर्स, एक तरह के उत्तक होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के भूपर्पटी तथा मेंटल के बीच की सीमा जो होती है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, तो आपका अर्थ क्रस्ट हो गया और कोर के पास जो आपका मेंटल हो गया उसके बीच की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है मोहो, लेहमैन, कॉनरेड या फिर गुटेनबर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहो, ठीक है। तो भूपर्पटी और मेंटल के बीच की जो डिस्टेंस है, जो सीमा है, उसको मोहो बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोलड्रम दबाव क्षेत्र निम्न में से किन दो अक्षांशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ऑप्शन बी 15 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी 35 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच की जो जगह है अक्षांश पे, उसको डोलड्रम बोला जाता है। ये एक, इसमें डोलड्रम हवाएं भी चलती हैं क्योंकि दबाव का क्षेत्र होता है और वायुदाब में अंतर की वजह से हमेशा हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ठीक है, कौन कौन से वो स्टेट हैं जो नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इंडिया में वो 5 स्टेट हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है शनि, शुक्र, बुध या फिर मंगल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे शुक्र हो जाएगा, ठीक है।
शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली बात तो पृथ्वी और जो शुक्र का आकार है वो लगभग समान है, ठीक है। दूसरा हम बात करें द्रव्यमान की या इनके मास की, तो द्रव्यमान भी लगभग समान है, ठीक है। इस वजह से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां या ट्विन ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर अफ्रीका। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हिमालय पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर दोस्तों एशिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, जिनमें एसएससी, ठीक है, रेलवे और कुछ स्टेट पीएससीज के एग्जाम्स में और नेट, इन 4 एग्जाम्स में से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट करे हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, एसएससी में नहीं तो रेलवे में नहीं तो नेट में, मतलब किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कंपाइल करके वीडियोज़ बनाऊँ। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और आप इसी तरह आगे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ITCZ क्या पूछा गया है आपसे? ITCZ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंडिया ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, आइडिया ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है आपका, ठीक है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ऑप्शंस हैं अवशिष्ट, संचित, वलित या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वलित, ठीक है। वलित एक प्रकार की पर्वत श्रेणी होती है जो किस वजह से, आप सबको पता होगा, जहाँ उस महासागर में प्लेटोनिक प्लेट्स में कुछ हरकतों की वजह से वहाँ पे एक काफ़ी ऊंचा उठाव एक पहाड़ के रूप में जनरेट हो गया और वो आपका हिमालय बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे वलित हो जाएगा, वलित करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वेस्टर या काल बैशाखी एक तूफान है जो कहाँ आता है, बताइए ऑप्शंस में से। ऑप्शंस हैं आपके भारत और भूटान, भूटान और नेपाल, भारत और बांग्लादेश या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे भारत और बांग्लादेश होगा। ये एक प्रकार का तूफान है जो इन दोनों कंट्रीज़ में आता है और करेक्ट आंसर आप इसको टिक कर सकते हैं यहाँ पे, भारत और बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास मैग्नेटोस्फेयर, आयन मंडल, ट्रोपोस्फेयर या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे मैग्नेटोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के बाहर 5 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, 5 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं, जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल बोले जाते हैं, ठीक है। बट जो पृथ्वी और जो आपका बाह्य अंतरिक्ष है उसके बीच की जो लास्ट लाइन होती है उसको हम मैग्नेटोस्फेयर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? मैग्नेटोस्फेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढका हुआ है? ऑप्शन है आपके पास अरावली, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो दोस्तों आप मान सकते हैं ये हमारा इंडिया का, आप एक बार अगर मैप माने, ठीक है, ये आप इंडिया का मैप आप एक बार मान सकते हैं। तो दोस्तों ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये जो पश्चिमी घाट है ये हमेशा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ढके रहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश कौन से एक राज्य से भी गुजरता है, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, केरल या फिर हरियाणा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। आप इंडिया का मैप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये जो जगह है, मतलब जहाँ पे आपका ये पंजाब हो जाएगा इधर, ठीक है, और यहाँ पे सिक्किम है, तो वो सेम लाइन जो दोनों से गुजरती है उसको यहाँ पे सेम अक्षांश
सिक्किम से भी गुजरता है और पंजाब से भी गुजरता है, तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन है जाइलम, चारागाह मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर बालू। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको पैडसोल हो जाएगा। ठीक है, पैडसोल एक मृदा होती है जिसमें एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो पैडसोल मृदा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर निम्न में से किस श्रेणी की चट्टानों में आता है? ऑप्शन है तलछटी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संगमरमर एक तरह की कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित चट्टानें वो होती हैं जो पहले किसी और फॉर्म में रहती हैं, बट कालांतर में काफ़ी समय जब स्पेंड हो जाता है तो वो अपना जो आकार और उनका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं और वो एक नई तरह की चट्टानों में बदल जाती हैं, जिससे उनका फेज़ है जो चेंज हो जाता है, तो उनको कायांतरित चट्टान बोला जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे कायांतरित चट्टान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, ये पार्ट 3 था। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ इनकी तैयारी अच्छे से कीजिए। और इन सब के बाद में आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस और साथ ही हिस्ट्री के क्वेश्चंस के वीडियोस भी जल्दी आने वाले हैं। तो इस सब के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियोस का लेवल अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप अपने सजेशंस भी मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।